दोस्तों इस टाइम इंग्लैंड क्रिकेट एंड बेसबॉल के हालात टाइटैनिक के डूबते हुए जहाज जैसे ही है दोस्तों। डूबा ही जा रहा है, डूबा ही जा रहा है। ये दोस्तों एशेज खत्म हो चुकी है एंड रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 4-1 से एशेज जीत चुकी है और वो एक टेस्ट मैच हारे थे मेलबर्न वाला, वो भी दोस्तों 2-1 दिन में खत्म हो गया था बस, जहां एक एक दिन पे 19-19 विकेटें गिर रही थी। बहरहाल बात करें दोस्तों बेसबॉल की, जब से दोस्तों बेसबॉल एरा शुरू हुआ है ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स के बीच में, जब से न्यूजीलैंड के भाईचारा इनका मिला है, जब से दोस्तों उन्होंने अपने क्रिकेटिंग स्टाइल को नाम दे दिया था बेसबॉल, जहाँ ये हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, एंटरटेनिंग मैचेस कराते हैं और इन्हें दोस्तों ड्रॉ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये दोस्तों बेशक हार जाएंगे दोस्तों, ये हार जाएंगे पर ये ड्रॉ नहीं करेंगे। ये स्टैट्स है दोस्तों, जब से बेसबॉल एरा शुरू हुआ है इनके ड्रॉ परसेंटेज है दोस्तों बहुत कम गिर गए हैं। तुम एज कंपेयर करोगे प्री बेसबॉल एरा और तुम अब बेसबॉल एरा की बात करोगे तो दोस्तों ड्रॉ तो होते ही नहीं, या तो इंग्लैंड हारती है या तो इंग्लैंड जीतती है। इनके बेसबॉल एरा में जो भी इनका स्टाइल है, सबसे अच्छी चीज तो यही है कि इन्होंने ड्रॉ खत्म कराया है गेम से, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि इनका मानना ये था कि लोग पैसे देकर आ रहे हैं, 5-5 दिन वेट कर रहे हैं, तो क्यों भाई लोग ड्रॉ देखेंगे। ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स का पूरा माइंडसेट ऐसा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बेन स्टोक्स 2023 की एशेज हारा था तो बेन स्टोक्स ने एक बात बोली थी, वो एक एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलेंगे जहां लोग ब्लेस होंगे उन्हें खेलता हुआ देख के कि भाई वो एक ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोग ब्लेस होंगे। ये 2023 के एशेज हारने के बाद जो ड्रॉ हो गई थी वो एशेज, उसके बाद बेन स्टोक्स ने आके बातें बोली थी। और अभी तक तुम बेसबॉल एरा की बात करोगे तो 45 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 25 जीते, 17 हारे एंड 3 ड्रॉ हुए। और जब बेसबॉल शुरू हुआ था, जो स्टार्टिंग के 11 मैचेस थे उसमें से 10 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड जीती थी, बस एक टेस्ट मैच वो हारी थी, माइट भी ड्रॉ हुआ था बस, वरना स्टार्टिंग के 11 में से 10 मैच इंग्लैंड जीती थी। और तुम्हें दिख रहा था कि भाई हाँ ये सही में बेसबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लैंड 4th इनिंग में रन चेस कर रही थी तो तुम्हें दिख रहा था भाई एक नई टेक्निक से आए हैं, नए माइंडसेट से आए हैं, जहाँ जो रूट ने स्पेशली दोस्तों जो रूट इतना इंग्लैंड क्रिकेट का दोस्तों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन, उसने भी अपना क्रिकेटिंग स्टाइल बदल दिया जब से बेसबॉल एरा शुरू हुआ है। जो रूट ने इस बेसबॉल एरा में 75 इनिंग्स में 3100 रन बनाए हैं इस बेसबॉल एरा में, जब से बेसबॉल एरा शुरू हुआ है 3000 से ऊपर रन बनाए इस बेसबॉल एरा में। और 2022 में इंग्लैंड फर्स्ट टीम बनी थी जहां उन्होंने 250 प्लस स्कोर रन चेस कर दिए थे 4th इनिंग्स में। तो दोस्तों इनके बेनिफिट तो दिख रहे थे स्टार्टिंग में जब ये खेलना इन्होंने बेसबॉल शुरू किया था, कि रन चेज में दोस्तों 4th इनिंग्स में जिस हिसाब से रन चेस करते हैं तो कोई सी भी टीम इन रीसेंट टाइम में भाई आस पास भी नहीं आ पाई है इंग्लैंड के बराबर। तुम बात करोगे 4th इनिंग्स में रन चेस करने की, जहां मल्टीपल टाइम इंग्लैंड ने 250 प्लस स्कोर रन चेस किए 4th इनिंग्स में। और 4th इनिंग्स में दोस्तों रन चेस करना हम सबको ही पता है कि क्रिकेट में कितना टफ काम होता है, पिच पूरे अपने रंग चेंज कर देती है, कंडीशंस बदल जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि 4th इनिंग्स में टीमें कितना स्ट्रगल करती है रन चेज करने में, और वहीं इस बेसबॉल एरा में रन चेज इन्होंने बहुत बहुत इजी बना रखा था। तो ये एक स्टैट्स है जहां बताया गया है कि मैकलम से पहले इंग्लैंड क्रिकेट के क्या हालात थे एंड मैकलम के आने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट के क्या हालात हुए, जहां विन परसेंटेज बहुत कम थी मैकलम से पहले एंड मैकलम के आने के बाद विन परसेंटेज बढ़ी है। और तुम ड्रॉ देखोगे तो पहले ज्यादा ड्रॉ होते थे, पर जब से मैकलम आया है तो ड्रॉ मैचेस होना बहुत कम हो गए हैं इंग्लैंड के। और तुम रन पर ओवर की बात करोगे तो वो भी बहुत बड़े हैं पहले से। और जो सबसे आखिरी चीज बचती है वो है दोस्तों बैटिंग एवरेज। पहले बैटिंग एवरेज कम थी एंड जब से मैकलम ने ज्वाइन किया है तो बैटिंग एवरेज अराउंड 42% बढ़ गई है। और उसके पीछे दोस्तों हम सबको रीजन पता है क्यों इंग्लैंड के बैट्समैनों की एवरेज सडनली इतनी जल्दी बढ़ गई जब से बेसबॉल एरा शुरू हुआ है, वो है दोस्तों इंग्लैंड की फ्लैट पिचेस। इस साल दोस्तों जो 2025 साल गया था उसमें एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी फर्स्ट टाइम खेली की थी नाम से, वरना तो सीरीज तो आपस में चलती रहती है इनकी, बट तुम वो सीरीज तुमने क्लोजली फॉलो की होगी, तुमने सीरीज के सारे मैचेस देखे होंगे। 5 टेस्ट मैचेस हुए थे और 5 में से 5 पूरे प्रॉपर 5वें दिन तक गए थे, टिल आखिरी डेट तक गए थे। वो इसलिए हो पाया दोस्तों पिचेस दोस्तों बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली थी। बॉलर दोस्तों मजदूरी मार रहा था उन पिचेस पे, पता नहीं कितने 20-20 25-25 एक ओवर आके एक बॉलर आके फेंक रहा था उन पिचेस पे। पूरे दोस्तों बॉलरों की पूरी हालत खराब हो रखी थी इस टूर पे। आखिरी तक तुमने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह रूल आउट हो गया था, ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने आखिरी में आके मैचेस नहीं खेले, और बुमराह ने तो वैसे भी 2-3 मैचेस खेले थे इस पूरी सीरीज में। बट तुम बेन स्टोक्स की बात करोगे, ठीक है, जोफ्रा आर्चर की बात करोगे, तो बहुत से प्लेयरों ने दोस्तों आखिरी तक जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और यही फ्लैट पिचेस दोस्तों दो धारी तलवार है, कभी कभार तो इनके काम भी आती है और कभी कभार यही इनके अगेंस्ट भी हो जाती है। जैसे कि ये अपने घर पे खेलते तो ये बहुत ही
डोमिनेटिंग वे में खेलते हैं, इन्हें पता है कि भाई कैसे रन चेज करना है। आखिरी में इन्हें 300 रन भी मिलेंगे फोर्थ इनिंग्स में रन चेज करने को, ये बड़े प्यार से कर लेंगे क्योंकि मसल मेमोरी दोस्तों इनकी क्रिएट हो चुकी है इन फ्लैट पिचेस पे खेल खेल की। बट तुम इंडिया और तुम ऑस्ट्रेलिया के साथ तुम बात करोगे इनकी, वहां दोस्तों ये थोड़े फिसल जाते हैं और वहां दोस्तों ये तो क्या तो सीरीज ड्रॉ करा पाते हैं। जो इस साल जो हमने 2025 में देखी थी वो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जहां ड्रॉ हुई थी, और ये एशेज इस साल की हार गए, ठीक है। और जो पहले 2023 में एशेज खेली गई थी वो भी ड्रॉ हुई थी, और जो इंडिया के साथ 2024 में एक सीरीज खेली गई थी और वहां भी ये एक ही टेस्ट मैच जीत पाए थे और वो भी इंडिया 4-1 से जीती थी। तो इनका बहुत अलग सिनेरियो चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड बाकी अदर्स टीम के साथ, जहां ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतने में स्ट्रगल कर पा रहे हैं और बाकी जहां रेस्ट कंट्रीज आके खेलती है टेस्ट प्लेइंग नेशन डोमिनेटिंग वे में जीत जाते हैं। बट 2024 में एक छोटी सी चेंज हुई जब ये पाकिस्तान खेलने गए टेस्ट मैच सीरीज। इंग्लैंड पाकिस्तान गई थी फुल एटीट्यूड के साथ, भाई उन्हें पता था कि इन्होंने पहले भी पाकिस्तान को पेला है तगड़ा तरह। जहां से बेसबॉल एरा की शुरुआत हुई थी वो पाकिस्तान से हुई थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 500 रन चढ़ा दिए थे एक दिन में। तो शुरुआत ही इनकी यहीं से हुई थी बेसबॉल की। तो जब ये 2024 में जाते हैं वहां ये फर्स्ट टेस्ट मैच तो बहुत अच्छी तरह जीतते हैं, वही बेसबॉल के स्टाइल में जीतते हैं। बट वहां पाकिस्तान ना छोटी सी चेंज कर देती है चीज, वो होती है टर्निंग ट्रैक। जैसे ही पाकिस्तान पूरे पिचेस चेंज कर देती है, टर्निंग ट्रैक ली आती है, थोड़ा स्लो पिचेस होती है दोस्तों, वहां ये फंस जाते हैं और वहां पाकिस्तान में इंग्लैंड वो सीरीज हार जाती है। तो ये तो शो करा है जब जब इन्हें डिफिकल्ट पिचेस दी गई है, जब जब इन्हें टफ कंडीशंस दी गई है बैटिंग करने के लिए, तब तब दोस्तों इनका फ्लॉप ही दिखा गया है शो। तब इनका बेसबॉल दोस्तों बेसबॉल नहीं कर पाता, कोई ये एंटरटेन नहीं कर पाते, और दोस्तों लिटरली एम्बैरस फील होता है जब ये ऐसा क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि यहाँ तो इनके पास ना कोई टेक्निक दिखती, वहां ना कोई प्लानिंग, जस्ट वही होता है सी द बॉल एंड हिट द बॉल वाला सिनेरियो लेके चलते हैं। और 2025 के एशेज की बात करोगे तो बेन डकेट की एक वीडियो दोस्तों बाहर आई थी जहां बेन डकेट पूरा पूरा भंड खड़ा था दोस्तों, पूरा भंड झूम रहा था, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, ऊबर से नेट में बातें कर रहा था, पूरा मतलब कहते हैं दोस्तों भंड, जिसे प्रॉपर देसी भाषा में भंड होना, वो पूरा भंड खड़ा था, फुल नशे में था, उसे इतना भी होश नहीं था वो क्या बातें कर रहा है, कौन उसे रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ नहीं। तो दोस्तों ये दिखाता है कि ये शो करता है कि वैसे बात करोगे तुम, ये गोरे ऑस्ट्रेलियंस के जो गोरे होते हैं ये बहुत ही पैशनेट होते हैं एशेज के मामले में। अदर स्पोर्टिंग इवेंट तो इनका ऐसे ही है दोस्तों, क्रिकेट में हम सबको पता है कितना इंटरेस्ट लेते हैं कितना नहीं, बट ये एशेज के मामले में दोस्तों बहुत बहुत सीरियस हो जाते हैं। इन सब का ड्रीम होता है कि भाई एक बारी एशेज खेले, हम भी एशेज में रिप्रेजेंट करें अपनी कंट्री को। एशेज इनके लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात होती है। बट तुम यहाँ दिख जाएगा कि ये कितने केयरलेस है, ये एक अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और एशेज भाई क्रिकेट इवेंट में तुम कहते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग मानी जाती है, वर्ल्ड कप के बराबर मानते हैं लोग भाई एशेज को, वर्ल्ड कप के बराबर लिटरली। और वहां अब तुम्हारा एक प्लेयर पूरा भंड खड़ा है बीच में रोडों पे, पता नहीं उसकी वीडियो वायरल हो रही। और ऐसा नहीं है कि दारू पीना बहुत गलत बात है, गोरे वैसे भी दारू दबा के पीते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दबा के लिटरली दारू पीते हैं। मैच खत्म होने के बाद इनकी पार्टी ही बियर से शुरू होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब तुम्हारा ऑन गोइंग सीरीज चल रही है, ऑन गोइंग टूर चल रहा है, जहां तुम दो टेस्ट मैचेस हार चुके हो, तुम्हारी टीम लगी पड़ी है, तब ऐसी सिचुएशन में आना कि पूरा भंड होके पब्लिक के लिए आना, तो ये थोड़े दोस्तों क्वेश्चन क्रिएट करता है। और ऐसा है कि भाई जब तुम दूसरी कंट्री जा रहे हो ट्रैवल करने, मैचेस खेलने, तो एक फ्रेश माइंड होता है कि आप चलो रोडों पे दूसरी कंट्री की स्ट्रीट्स पे तुम घूम रहे हो माइंड फ्रेश करने के लिए, एक दो पी भी रखी है तो लिमिट में पी रखी है। और वैसे भी बेन डकेट का तो ये टूर बहुत ही डिजास्टर गया है, जहां 5 टेस्ट मैचेस में 202 रन बनाए, वो भी 20 की एवरेज के साथ। और तुम सेम मैच बात करोगे जैक क्रॉली की एंड हैरी ब्रूक की, इन्होंने रन्स तो बनाए बट दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी घंटे की नहीं लेते, लिटरली ये बस ये आके रैश क्रिकेट खेलते, रैश शॉट खेलते हैं। जेमी स्मिथ की बात कर लो, ऑल्सो जेमी स्मिथ भी भाई बहुत विकेट कीपर है, बैट्समैन है, इंडिया के अगेंस्ट उसने अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट इस एशेज में दोस्तों केयरलेसफुल कि दोस्तों इतने केयरलेस शॉट खेले, जब टीम अच्छे पोजीशन पे होती है तब ये आके केयरलेस शॉट खेलते। अब तुम सारा ब्लेम दोस्तों ब्रेंडम मकलम पे नहीं डाल सकते, ठीक है, कि भाई ये ऐसे कर रहा है, वो कोच है, ठीक है, ये भाई इनका काम ही है क्रिकेट खेलना, इतने हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल पे आके वो ब्रेंडम मकलम तो नहीं बताएगा ना कि भाई तुम्हें हर बॉल कैसे खेलनी है, वो बस गाइड करते हैं, कुछ बड़ा प्लान करते हैं, कुछ इनकी स्ट्रेटेजी होती है बस। बाकी ग्राउंड पे खेलना ना तो भाई प्लेयर का ही काम है। आज भी तुम चाहे किसी की भी बात कर लो, खेलना तो प्लेयर को ही पड़ता है आके, उनकी सेंसिबिलिटी, उनका मेच्योरिटी, वो कितनी जल्दी मेच्योर होते हैं गेम को लेके, कितना जल्दी वो असेस कर पाते हैं कंडीशंस, क्या माहौल चल रहा है, कितने रन रिक्वायर्ड है, लंच होने वाला है, टी होने वाली है, ये तो सारी चीजें दोस्तों प्लेयरों को ही अभी समझनी पड़ती है। कोई बाहर से मैनेजमेंट, कोई कोच तो बताएगा नहीं, ये तो अभी भी प्लेयर ही समझ सकता है कि भाई उसे अंदर आके ग्राउंड में क्या करना है। तो इन प्लेयरों का भी यही सीन है, जहां फ्लैट पिचेस होती है ये बहुत रच के दोस्तों रच के रन बनाते हैं,
बट जैसे इन्हें थोड़ी कंडीशन स्टफ मिल जाती है, ये वही फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, उठपटांग शॉट खेलना, रैश शॉटेड खेलना, और उसके चक्कर में आउट हो जाते हैं। एंड जो रूट ने वंस अगेन रन्स बनाए, और इनके टीम के सबसे ज्यादा जो रन बनाते हैं, अराउंड तुम 60% रन की बात कर लो, वो जो रूट ही बनाता है। जब ये बड़े रन बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रन जो रूट के ही होते हैं। तुम कितना भी स्टाइल ले आओ क्रिकेट में, कितना ही तुम ब्रांड की बात कर लो, पर दोस्तों टेस्ट क्रिकेट आज भी चलता ही 3-4 बेसिक्स पे है। पेशेंस दोस्तों, टाइमिंग, टेक्निक, बस। तुम जितना टाइम पिच पे बिताओगे, तुम उतना ही कंफर्टेबल फील करोगे। तुम जितनी बॉलें छोड़ोगे, तुम उतना ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। और ये बड़े बड़े लेजेंड्स बात बोलते हैं, तुम क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तुम जितनी बॉलें छोड़ोगे ऑफ स्टंप के बाहर की, जितनी बॉलें तुम छोड़ोगे, तुम उतना ही बॉलर को इरिटेट कर रहे हो। ये बहुत से बड़े बड़े लेजेंड्स प्लेयर बता के गए हैं, लेजेंड प्लेयर करते भी है। तुम स्टीव स्मिथ की बात कर लो, इवन तुम जो रूट की भी बात कर लो, इनका जो खेलने का स्टाइल है, अभी भी मोस्ट ऑफ दी बॉलें ये छोड़ते हैं। ब्रांड इन्होंने जरूर बना रखा है, बेसबॉल खेलो भाई, तुम्हें खेलना है। बट सेंसिबल क्रिकेट भी दोस्तों एक नाम की चीज होती है, जहां आप आके बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेलते हो। जो रूट करके दिखाता है, इनके पास एक प्रॉपर पूरा एग्जाम्पल है। तुम्हें अटैकिंग क्रिकेट खेलना भी है तो जो रूट जैसा खेलो ना। इन्हें वो भी नहीं खेलना, इन्हें अपनी ही धुन पे खेलना है। तुम चाहे हर बैट्समैन की बात कर लो, तुम डकिट से लेके क्रॉली की बात कर लो, हैरी ब्रुक की भी इवन तुम बात कर लो, एंड जेमी स्मिथ की। अब बेन स्टोक्स को तो छोड़ ही दो, वो बेचारा क्या क्या करेगा, बॉलिंग में भी आके वो करता है। तो ऑलराउंडर का ये फायदा तो होता है, देखो इतना ऑलराउंडर का फायदा होता है कि वो बैट से नहीं कर पाता तो बॉल से कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर देता है। तो इन्हें जो रूट इनके पास सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अटैकिंग क्रिकेट एंड डिफेंसिव क्रिकेट एट द सेम टाइम खेला जाता है। जो रूट इनिशियली बॉल लीव करता है, पूरा अपना टाइम लेता है, एंड देन वो ओडीआई क्रिकेट जैसा खेलना शुरू कर देता है। लैप, रिवर्स, उसके पास सारे शॉट है और वो खेलता भी है, उसने करके दिखाया है। बट इनके अदर्स जो बैट्समैन है, वो आते अपने बिल्कुल सेम माइंडसेट के साथ है कि भाई हम पहली बॉल पे चौका मारेंगे, कट पे मारेंगे। तुम डकिट ले लो, क्रॉली ले लो, उन्होंने जितनी बॉलें छोड़ी नहीं, इन बॉल परसेंटेज तुम देखोगे ये लीव ही नहीं करते भाई, ये बॉल ही नहीं छोड़ते हैं। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड सी यू देन।